नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का 12वां दोहा पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या जानेंगे। दोहा है, चितई ललय चौहें चखनु डटी घूंघट पटमा छल सौ चली छुआई कै छिनकु छबीली छां छिनकु छबीली छां। अब इसमें कठिन शब्द हैं। चितई यानी कि चितौना यानी कि ताकना, देखना, और ललचौहे का मतलब जो है ललचाना या ललचते हुए। चखनु का मतलब चक्षु से चखनु बना है यानी कि आंख, नेत्र, नजर, दृष्टि। और डटी का मतलब जो है दृष्टि। और पटमा घूंघट, पट यानी कि घूंघट का पल्ला। और माँ का मतलब भीतर में। और छलसों चली छुआई गए, छलसों यानी कि चतुराई करते हुए, चली छुआई, छुआई माने छुआ करके, स्पर्श करा करके। छिनकु यानी कि क्षण भर के लिए, छबीली यानी कि सुंदर छवि वाली, छाह का मतलब छाया, प्रतिबिंब। तो अब इसका जो है प्रसंग क्या है कि नायिका है और नायिका परकिया नायिका है यानी कि शादीशुदा है या कोई और जो है उसका प्रेमी है। और वह नायिका नायक पर मुग्ध है, किंतु वह उसके पास जो है लाजवश जो है जा नहीं पाती है या जा नहीं सकती है। सामाजिक भय भी है या अपने पुराने प्रेमी के रूठ जाने का भी जो है उसको जो है भय है, इसलिए वह उसके पास जा नहीं सकती है। मगर वह अपनी चेष्टाओं से, अपनी मन प्रेम भावना से नायक के ऊपर अपनी प्रेम भावना को व्यक्त कर देती है। इसी का वर्णन नायक अपने मित्र से करता है, या यह भी हो सकता है कि नायिका की सखी अपनी नायिका से कर रही है, या यह भी हो सकता है कि नायक स्वतः ही अपने मन में अपने से ही वह बात कर रहा है। अब इसकी जो है व्याख्या क्या होगी कि नायिका की अनुराग जनित यानी कि प्रेमी जो नायक है उससे जो है जो प्रेम है वह जो व्यक्त मुंह से तो नहीं कर पाती है, किंतु अपनी चेष्टाओं से वह स्पष्ट कर देती है। इसी का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि सुंदर छवि वाली छबीली नायिका ने पहले क्या किया, अपने घूंघट के पट को पलट करके तिरछी नजर से, ललचाई नजर से नायक को देखा। या नायक अगर सोता कह रहा है तो मुझे देखा, जो मित्र से वर्णन कर रहा है। फिर चतुराई दिखाते हुए वह क्या करती है नायिका की क्षण भर के लिए नायक के समीप से गुजरती है और अपनी छाया को, परिछाई को नायक की परिछाई से स्पर्श करा करके झटक करके वहां से चली जाती है। यानी कि अपनी उस नायक की परछाई से स्वयं का स्पर्श करा देती है, या अपनी परछाई नायक के शरीर पर जो है डाल देती है या स्पर्श कराती है। इस भांति वह स्वयं में नायक के स्पर्श सुख का एहसास करती है या कराती है।
इसी का वर्णन है। जैसे कि बिहारी का ही एक दोहा और भी है कि बौरी लो दौरी फिरत छुअत छबीली छा, यानी कि नायिका उड़ती गुड़ी लाल की, यानी कि नायिका नायक के द्वारा उड़ाए जा रहे पतंग की परछाई को छू करके स्पर्श सुख का आनंद लेना चाह रही है। वैसे वही परिस्थिति यहाँ भी है कि वह नायक के प्रति छाया को या उसकी परछाई का स्पर्श करके स्वयं सुखी हो रही है, या अगर अपनी परछाई को नायक के शरीर से या नायक के साथ स्पर्श करा करके नायक को अपनी मनोभावना का जो है अनुभव करा देना चाहती है। तो इसी का इसमें वर्णन है। और इसमें अलंकार तो चूंकि बड़ी चतुराई के साथ वह अपनी मनोभावना को, अपनी प्रेम भावना को व्यक्त कर देना चाहती है, अर्थात युक्ति लगाती है, इसलिए उसमें युक्ति अलंकार है। और छिनक छबीली छा, यानी कि एक से अधिक बार आवृत्ति होने के कारण, यानी कि छ छ छ के 3 बार प्रयोग होने के कारण इसमें वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। और इसकी जो है भाषा ब्रज भाषा है, जो परिनिष्ठित ब्रज भाषा है, और भाषा कैसी है, लालित्यपूर्ण है। और यह आलंकारिक भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। और यह अर्थ गांभीर्य से युक्त है, क्योंकि देख ही रहे हैं कि छोटे से 24 मात्रा के दोहे में इतने जो है गंभीर अर्थ इसमें हैं, इससे अर्थ निकल रहे हैं। तो इसीलिए बिहारी लाल की भाषा के संबंध में कहा जाता है और उनके दोहों के बारे में कहा जाता है कि कल्पना और भाषा की समाहार शक्ति के द्वारा उन्होंने गागर में सागर भरने का प्रयास किए और उसमें सफल हुए हैं। और जिस पर रीझ करके पद्म सिंह शर्मा कह उठे कि जीभ निबौरी क्यों लगे, बौरी चाखी अंगूर। और यह लोक में प्रचलित ही हो गया कि सतसैया के दोहरे जेऊ नावे के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, यानी कि बिहारी के दोहे नाविक के तीर जैसे हैं, जो कि नाविक का तीर छोटा होता है देखने में, मगर वह गंभीर घाव कर जाता है। वैसे ही बिहारी के छोटे से दोहे में जो है बहुत सारे भाव भरे हुए मिलते हैं।